नमस्कार साथियों। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं विवेक अवस्थी एडवोकेट। इस चैनल का शुभारंभ मैंने बहुत सोच समझ के किया है। समाज में विभिन्न प्रकार की चीज़ों से हम लोग रोज़ रूबरू होते रहते हैं। हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं जिनका हम रोज़ मुकाबला करते हैं। कहा भी जाता है कि जीवन में वो जीवन ही क्या जिसमें संघर्ष ना हो। तो जीवन एक संघर्ष है जो हर सुबह के साथ शुरू होता है और हर रात्रि में हमारे साथ ही समाप्त होता है। फिर नया दिन आता है, फिर हमारा वही संघर्ष शुरू होता है। लेकिन इस पूरे जीवन में जितना मैंने समझा है, अर्थ का बड़ा महत्व है। पुरातन समय में भी समृद्धि शास्त्र जो हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ होता था। ग्रंथ ही कहूँगा उसको मैं, क्योंकि बिना अर्थ के सब कुछ व्यर्थ है। कहा भी जाता है कि पैसा सब कुछ नहीं है। बहुत से लोग आपको कहते मिल जाएंगे कि अरे पैसा हाथ का मैल है, तो आप उनसे कहिए कि ज़रा दे दो हमें पैसा। और ये ऐसी चीज़ है जिसको आपने दे दिया वो दोबारा लौट के नहीं आता। कहना बहुत आसान है कि पैसा हाथ का मैल है। ये तो वही जानता है जो उसको बड़ी मेहनत से बनाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पैसा भी काम करता है? अगर आप पैसे को काम पर लगा दें तो पैसा भी आपके लिए काम करता है। कैसे करता है? विभिन्न प्रकार से करता है। जैसे हम लोग बैंक में पैसा जमा कर देते हैं तो बचत खाते में जमा करते हैं, तो बचत खाता पर हमको ब्याज मिलता है। उसी पैसे को जब हम एक मुश्त 1 साल या 2 साल या 5 साल या 7 साल या 10 साल के लिए सावधि जमा कर देते हैं तो उस पर ब्याज मिलता है। हम तो घर पर बैठे रहते हैं, लेकिन हमारे द्वारा जो पैसा बैंक में जमा किया गया है वो बढ़ता रहता है, निरंतर कार्य करता रहता है। और जब उसका समय पूर्ण होता है, जितने समय के लिए भी हमने एफडी जमा की है, फिक्स डिपॉजिट, वो हमको बढ़कर मिल जाता है। तो संक्षेप में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक विद्या है कि पैसे को हम कैसे काम पे लगा सकते हैं। जो लोग इसको समझ जाते हैं और जितनी जल्दी समझ जाते हैं, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो समय पे समझना और उस पर काम करना। जो लोग इसको समझते हैं, उस पर काम करते हैं, वो निश्चित ही भविष्य में सारी समस्याएं तो अपनी जगह हैं, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि उनको आर्थिक रूप से परेशान नहीं होना पड़ता है। तो मेरा आप सबसे बस यही निवेदन है कि आप मेरे चैनल पर बने रहें। सिर्फ मैं आर्थिक प्रगति ही नहीं, इस चैनल के माध्यम से मैं कुछ आध्यात्मिक, आपकी पारिवारिक समस्याओं को जैसे ही मुझे समय मिलेगा, मैं आपके व्यूज़ और जो मुझे संशोधन करना हो, आप मुझसे जिस विषय पे चाहें उसके बारे में कमेंट करते रहें। मैं उस पर समय
अनुसार आपके जो प्रश्न हैं उनका मैं उत्तर देता रहूँगा और बताता रहूँगा आपको। मेरा मार्गदर्शन जैसे भी होता है, मैं पुस्तकों से ज्ञान अर्जन करूँगा और आपकी समस्याओं को, चूँकि पेशे से मैं वकील हूँ, तो वकालत से संबंधित समस्याएं भी आप मुझसे इस चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं उनका यथासंभव प्रयास करूँगा कि आपके जो भी उत्तर हैं उनको मैं आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुँचाता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि सारी समस्याएं तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक जो मेरा इस चैनल का मेन उद्देश्य है वो समाज में जो अंतिम पायदान का व्यक्ति है, मैं चाहता हूँ कि वो आर्थिक रूप से समृद्ध बने और आर्थिक रूप से मजबूत बने। आज चूँकि एक ऐसा विषय भी मुझे पता है और आप सबको भी ज्ञात होगा कि अमेरिका ने हम पर टैरिफ वार किया है। ये टैरिफ वार क्या है? युद्ध कई प्रकार के हैं। ये टैरिफ वार, ये जो टैरिफ वार है, इससे सेंसेक्स में बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। सेंसेक्स शेयर बाज़ार, अमूमन लोग उसको सट्टा बाज़ार और भी कई नामों से जानते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा इस बारे में भिन्न मत है। मैं प्राचीन भारत को देखें तो हमारी अपनी अर्थव्यवस्था हमारे अपने घरेलू साधनों पर ही निर्भर थी। अब चूंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, कोई भी व्यक्ति, एक परिवार में 4 सदस्य हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो गांव में रह रहा है तो वो अपनी जॉब के लिए बाहर जाता है। जिस शहर में पहुंच जाता है वहीं का होके रह जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है। तो अमेरिका का जो मुद्दा है, हम फिर वहीं पहुंचते हैं। चूँकि अमेरिका का जो मुद्दा है उससे लड़ने के लिए हमको अपने घर से मजबूत होना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया हो रहा है। हमारी जो समृद्धि शास्त्र है उसमें पहले से ही इन सब का जिक्र किया हुआ है। पहले से मतलब कि कैसे इस देश की अर्थव्यवस्था और कैसे हम समृद्धशाली बनेंगे। हमसे मतलब ये देश हमारा तभी समृद्धशाली होगा जब इस देश का प्रत्येक नागरिक समृद्ध होगा। समृद्धता, वैभव सभी का मिश्रण सभी देशवासियों को होना चाहिए, सभी को प्राप्त करने का हक है। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम लोग अब जानकारी ना होने के अभाव में, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हर व्यक्ति को जानकारी हो सकती है और जानकारी ना होने के कारण ही हम लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर रह जाते हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको शायद बहुत से लोग मुतमईन नहीं होंगे, लेकिन मैं सिर्फ वही बात इस चैनल पर करूँगा जिसको मैंने खुद किया है, खुद आजमाया है, और समय आने पर मैं आपका सामने सारा पोर्टफोलियो भी आपको बताऊंगा। चूँकि मैं सिर्फ वही बात कहूँगा इस चैनल के माध्यम से जो मैंने खुद की है, जिसका मैंने विश्लेषण किया है। और जैसे आपने पढ़ा होगा सभी ने कि भगवान राम के बारे में, भगवान राम 14 साल वनवास पर गए थे। ये 14 साल प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसकी आयु का कोई एक सटीक माध्यम तो नहीं है, लेकिन आप किसी भी विषय पर, किसी भी कर्म में
अगर 14 साल वनवास, वनवास मतलब उसमें लय हो जाते हैं। आपकी एक छोटी सी दुकान है, आप कोई भी कारोबार करते हैं, मजदूरी करते हैं, आप व्यापार करते हैं, आप नौकरी पे हैं, आप नौकरी पेशा हैं, और अगर आप उसमें लय हो जाते हैं, उस 14 साल के वनवास को आप बिल्कुल ठीक तरीके से अगर करते हैं, उसमें लय होके करते हैं, तो निश्चित ही आपका भविष्य उज्जवल होगा। आप सबके सवालों की प्रतीक्षा में मैं आर्थिक मुद्दों पर भी बात करूंगा, इंतज़ार कीजिए। मेरा अगला वीडियो मैं अपलोड करूंगा, आपसे बात करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आप सभी को सादर प्रणाम, धन्यवाद।